देखिए प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के रूप में आपके पास द्विघात समीकरण दिया गया है, पूछ रहा है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो स्वरूप होता है आपका, द्विघात समीकरण का स्वरूप जो होता है इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। यही द्विघात समीकरण है, जहां पर जो होता है आपका a, b और c यह क्या होते हैं, अचर पद होते हैं। अचर यानी नॉन वेरिएबल होते हैं, संख्या के रूप में होते हैं। और x जो होता है यह एक चर पद है, वेरिएबल, बदलता रहता है। ठीक, तो यही द्विघात समीकरण का स्वरूप होता है, जहां पर हमें क्या करना होता है, जो a c का हम गुणनफल करते हैं, a और c का गुणा करते हैं, फिर उसके गुणनफल का ऐसा फैक्टर लेते हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए, b के बराबर हो जाए। तो देखिए हम क्वेश्चन को ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है 12x² माइनस 7x प्लस 1 दिया गया है। इसी का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड, इसके फैक्टर को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, c है, यहाँ पर c आपका 1 है, b जो है -7 है और a क्या है, 12 है। तो हम a और c का आपस में गुणा करेंगे तो 12 1 12 निकल के आ गया है। 1 का 12 के साथ गुणा करेंगे। अब 12 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7 के बराबर आ जाए। तो देखिए 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 1 1, यानी 12 के जो फैक्टर हैं 1 2 3, यही सब फैक्टर हैं 12 के। लेकिन देखिए 2 2 12 आया है, तो अगर हम इसका गुणनफल करें तो कौन सा फैक्टर लें, 4 भी इसका एक फैक्टर है। 12 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12, जिससे 12 खुद कट रहा है। तो 12 के ऐसे कौन से फैक्टर हम लेंगे कि जोड़ने या घटाने पर क्या है, 7 आ जाए। तो देखिए अगर हम 4 और 3 को लेते हैं, 4 3 12 और 4 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12x² फिर माइनस 4 प्लस 3, 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, गुणा करेंगे तो 12 के बराबर हो जाएगा। x यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं, +1। अब देखिए 12x² माइनस इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे हम तो -4 होगा और फिर x के साथ गुणा होगा तो -4x, फिर माइनस का जब 3 के साथ गुणा होगा -3 और x के साथ गुणा हो जाएगा तो -3x +1। अब देखिए हम पेयरिंग कर लेते हैं, 2 का पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 4x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x। क्योंकि देखिए 4 हमने कॉमन लिया है, इंटू के रूप में 3 छुपा था, 4 3 12, 3 बच गया और x² 2 बार है, x एक बार कॉमन हुआ तो एक बार बच गया। और 4x देखिए पूरी तरह से कॉमन है तो यहाँ पे 1 बच गया, क्योंकि इंटू के रूप में 1 छिपा हुआ रहता है। फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, -3x + 1 में, तो यहाँ पे हम -1 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस को हमने कॉमन लिया तो बच गया क्या, 3x बच गया। यहाँ पे +1 था, माइनस को कॉमन लिया तो -1 बच गया। ठीक, तो इस तरीके से देखिए अब इन दोनों में क्या हो गया, 3x -1, एक पद यह हो गया क्योंकि दोनों में है। एक बार फिर से हम कॉमन ले लेंगे, 3x -1 हो गया और 4x -1 यहाँ पे बच गया, 4x -1। तो यही दो गुणनखंड होंगे। यह दो गुणनखंड 12x² माइनस 7x + 1 के दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 3x -1 एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में 4x -1। अगर अब यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू को निकालना रहता तो x की दो वैल्यू निकल के आती, क्योंकि इसको बराबर 0 करके एक बार 3x -1 बराबर 0 ले लेते और दूसरी बार 4x -1 बराबर 0 ले लेते, तो x की एक वैल्यू 1/3 और एक वैल्यू 1/4 निकल के आती। लेकिन हमें x का मान नहीं निकालना है, यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड निकालना था। तो जो गुणनखंड है यही है, 3x -1 और 4x -1 क्या है, इस बहुपद के गुणनखंड है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है 2x² + 7x + 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है आपके पास 2x² + 7x + 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a जो है 2 है और b के रूप में 7 है और c के रूप में 3 है और x है एक चर पद। तो क्या करेंगे, a का c का a में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अब 6 का हम ऐसा फैक्टर लेंगे कि 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के फैक्टर 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है जो 6 को काट दे, 3 भी इसका फैक्टर है और 6 खुद अपना फैक्टर है।
तो हम दो ऐसे फैक्टर लेंगे कि गुणा करें तो क्या हो 6 के बराबर रहे और जोड़े या घटाए तो 7 के बराबर रहे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेते हैं, 6 एक नम 6 गुणा करेंगे तो 6 के बराबर आ रहा है, और अगर 6 एक 7 को जोड़ देते, 6 और 1 कर देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1, 6 एक नम 6 और 6 एक 7, मतलब जोड़ने या घटाने पे 7 के बराबर हो और गुणा करें तो AC के बराबर हो। ठीक, तो ऐसे कर देंगे, x साइड में लगा देते हैं, लगा है +3, अब फिर इसको 2x स्क्वायर प्लस 6 है, प्लस है ब्रैकेट में 6 है और यहाँ पे x लगा हुआ है, तो 6 का x के साथ गुणा होगा, प्लस है तो 6x, फिर प्लस यहाँ पे है +1 का x का गुणा होगा तो x, फिर +3। अब पेयरिंग कर लेते हैं, दो का पेयर बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, 2x स्क्वायर प्लस 6x में कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं 2x कॉमन है, 2x कॉमन यहाँ से अगर ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ से सिर्फ x बच गया, क्योंकि 2x स्क्वायर है, एक x को हमने कॉमन ले लिया तो एक x बच गया, और 2x को जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया था, 3 बच गया, 3 बच गया तो x + 3 ब्रैकेट बच गया। अब देखिए यहाँ पे x + 3 ही है, तो हमें यहाँ पे ऐसा चीज ध्यान देना है, कॉमन लेना है। देखिए क्या कॉमन है, वैसे भी यहाँ पे क्या कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने एक कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे है तो प्लस पहले लगा दीजिए, प्लस एक यहाँ से कॉमन ले लिया तो फिर क्या बच गया, यहाँ पे x + 3 बच गया। अब देखिए इन दोनों में अब दो ये अलग पद हो गया, एक पद हो गया, ये अलग पद हो गया, तो इन दोनों अलग अलग पदों में यानी दो पदों में कॉमन क्या है, x + 3 कॉमन है। तो जब x + 3 कॉमन है तो आप ले लेंगे x + 3, एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर 2x और यहाँ से +1 है तो 2x + 1, तो यहाँ पे दो गुणनखंड जो है x + 3 और 2x + 1 है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा यही x + 3 2x + 1। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक, सॉरी -6 है, -6। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 दिया गया है। अब इसका आपको गुणनखंड निकालना है, तो क्या करेंगे, c का a के साथ गुणा करेंगे तो 6 6 36, 6 6 36 हो गया, तो हम 36 आ गया, 36 का ऐसा फैक्टर लेंगे जो कि जोड़ने या घटाने पे किसके बराबर आ जाए, 5 के बराबर आ जाए। तो चलिए करते हैं, 36 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, जो इसको काट दे 9 है, फिर क्या है 12 है, 12 3 36 काट रहा है, 18 है, फिर खुद है। तो कौन सा फैक्टर ऐसा है कि जोड़ने या घटाने पर 5 के बराबर आ जाए, तो ले लीजिए आप। देखिए यहाँ पे दो फैक्टर आप ले रहे हैं, 9 4 36, 9 और 4 का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो 9 4 36 हो रहा है, 9 और 4 अगर गुणा करते हैं तो 9 4 36 हो रहा है, और 9 में से अगर 4 को घटा देते हैं तो 5 आ रहा है, नहीं, तो जोड़ने या घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 36 आए। 36 का हमें ऐसा फैक्टर करना है। तो फैक्टर आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये भाग विधि वाला होता है, ऐसे देख के आप कर सकते हैं, करके उसमें से चूज कर लेंगे फैक्टर को, और या तो फिर ऐसे जैसे आपको आसान लगे तो आप वो चीजों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे करने के बाद 36 के दो फैक्टर हमारे पास निकल के आ गए, एक 9 और एक 4, जिसको अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो 36 होता है, और अगर हम एक दूसरे में घटाते हैं 9 - 4 करते हैं तो 5 निकल के आता है, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 9 - 4, x साइड में लगा हुआ है, लगा देते हैं -6। देखिए 9 4 36, 36 के भी बराबर हो गया, a और c के गुणनफल के बराबर, और अगर घटा दे रहे हैं 9 में से 4 को तो b के बराबर यानी 5 के बराबर दिया जा रहा है, ठीक। तो करिए 6x स्क्वायर प्लस, देखिए +9 का x के साथ गुणा करेंगे तो 9x, अब फिर प्लस है -4 और x, इन सबका गुणा करेंगे तो कि प्लस माइनस पे -4 हो जाएगा, और -4 का x में गुणा करेंगे तो -4x -6, यह 9x है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, पेयरिंग कर दीजिए, क्या है कॉमन यहाँ पे, 6x स्क्वायर प्लस 9x में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x बच गया, 2x बच गया, और यहाँ से 3x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 3 बच गया, ठीक। तो देखिए 3 3 का 9x, 3x को हमने ले लिया तो 3 बच गया, फिर जब गुणा करेंगे 3 3 का 9x आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है,
यहाँ पर जो है -2 कॉमन है, चूंकि -4x और -6 में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है। जब -2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, -2 को लिया तो 2x बच गया, +2x बच गया। और यहाँ से -2 को जब कॉमन लिया, -2 को हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया, +3 बच गया। ठीक, तो इस तरीके से अब यह अलग पद हो गया, यह अलग पद हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2x, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 2x + 3 कॉमन है। तो 2x + 3 अगर हमने कॉमन ले लिया फिर क्या बच गया, 3x - 2, 3x - 2। तो दो गुणनखंड क्या निकल के आ गए, 2x + 3 और 3x - 2, यही दो गुणनखंड होंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, 3x² - x - 4, इसी का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो द्विघात समीकरण है, तो c का a में गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12 आ गया गुणा करने पर। अब 12 को हमें ऐसे जोड़ा घटाया जाए कि जोड़ने या घटाने क्या आ जाए, क्योंकि यहाँ b के रूप में 1 छिपा हुआ है तो 1 के बराबर आए। जोड़ने या घटाने के बराबर के बाद कितना आना चाहिए, 1 आया। गुणा करने के बाद क्या आए, 12। तो 4 × 3 = 12। तो 12 का कौन सा ऐसा फैक्टर होगा कि गुणा करें, तो 3 और 4 दो फैक्टर ऐसे हैं 12 के। फैक्टर तो और हैं, 1 है, 6 है इनके अलावा। ठीक, लेकिन 3 और 4 दो ऐसे फैक्टर हैं कि अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो 12 आ जाता है, और एक दूसरे में अगर घटाते हैं तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x² - x - 4 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, देखिए 3x² - 4 -3 में से 3 को घटाएंगे तो 1 निकल के आएगा, और गुणा करेंगे तो 12 के बराबर आएगा, -4। देखिए यहाँ पे x लगा हुआ है तो x हम लगा देंगे -4। ठीक, अब देखिए 3x² माइनस के साथ जब गुणा करेंगे, माइनस के साथ ब्रैकेट में करेंगे एक बार तो -4 होगा, और x के साथ गुणा कर देंगे तो -4x। फिर देखिए अब माइनस का जब इस -3 के साथ गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा, फिर x के साथ गुणा कर देंगे तो +3x -4। इस तरीके से आपका हो गया। अब फिर यहाँ पे आप पेयरिंग कर दीजिए, पेयरिंग करेंगे 2 का। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3x² - 4x में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ जो कॉमन दिख रहा है, देखिए 3 और 4 में तो कुछ कॉमन है नहीं। x² और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन है तो x को हमने ले लिया। बच क्या गया, यहाँ पे 2x था, 1x ले लिया तो 3x यहाँ से बच गया, और यहाँ से जब एक ही x था ले लिया तो यहाँ से बच गया 4 बच गया। अब यहाँ से क्या बचा, अब देखिए यहाँ पे 3x - 4 में कुछ कॉमन है कुछ नहीं है, तो 1 छिपा हुआ है कॉमन के रूप में, तो 1 को हमने कॉमन ले लिया प्लस का चिन्ह लगा के, फिर 3x - 4। अब ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग पद हो गए, एक अलग पद हो गया, यह क्या हो गया, अलग पद हो गया। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे कि 3x - 4 पहले कॉमन है तो फिर इसको कॉमन ले लिए, बच क्या गया, फिर x + 1 x + तो इस तरीके से इस बहुपद का जो गुणनखंड निकल के आया 3x - 4 और x + 1 दो गुणनखंड है, यही क्या है, आंसर है। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।